चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हम लोग श्री हनुमान जन्मोत्सव के हनुमान प्राकट उत्सव के रूप में मनाते हैं। श्री हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं। इन्हें सप्त चिरंजीवियों में एक कहा जाता है। ये भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। माँ अंजनी नंदन हैं। माँ अंजनी के जन्म के बारे में एक बहुत ही सुंदर कथा पुराणों में मिलती है। पूर्व जन्म में ये पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा स्वर्ग से आई हुई इस धराधाम पर भ्रमण करती हुई देखती हैं कि एक बानर तपस्या में लीन है और बानर को तपस्या करते हुए देख करके ये हंसने लगी। जब हंसने लगी तो बानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इन्होंने एक पत्थर उठा करके जैसे ही बानर को मारा, पत्थर उठा करके बानर को मारा तो क्रोधित होकर के बानर ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। देखते देखते वह बानर एक ऋषि के रूप में प्रकट हो गए और ऋषि ने श्राप दे दिया पुंजिकस्थला को कि आप भी बानरी बन जाएं। जैसे ही बानरी होने का श्राप दिया तो घबरा गई और आकर के चरणों में गिर के क्षमा याचना की। तो ऋषिराज ने कहा कि आप बानरी तो बनेंगी, लेकिन आप बानरी के रूप में भी परम तेजस्वी स्वरूप वाली होंगी। आपके यहाँ जो पुत्र प्रकट होकर के आएंगे वह परम कीर्तिवान और संसार में यशस्वी होकर के भगवत भक्त होकर के भगवान की सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। ऋषि की श्राप के कारण पुंजिकस्थला इस धराधाम पर अंजनी जी के रूप में प्रकट होकर के आईं और इनका विवाह वानर राज श्री केसरी जी के साथ में संपन्न हुआ। भगवान शिव की खूब आराधना दोनों ने मिलकर के की। भगवान शिव की कृपा के फलस्वरूप ही स्वयं भगवान शिव 11वें रुद्र यानी कि श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट होकर के माँ अंजनी जी के गर्भ से आए। माँ अंजनी जी के गर्भ से प्रकट होने के कारण इनका एक नाम अंजनेय भी है, अंजनी नंदन भी है। तो श्री हनुमान जी महाराज के जन्म की ये रही सुंदर कथा और प्रकट होकर के इन्होंने भगवान श्री राम प्रभु की सेवा में अपने आप को समर्पित किया। तो ऐसे श्री हनुमान प्राकट उत्सव के सुंदर अवसर पर, जन्म उत्सव के सुंदर अवसर पर सभी देशवासियों के लिए खूब खूब बधाइयाँ, खूब खूब शुभकामनाएं।